नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। राहुल गांधी जब से लोकसभा चुनाव के बाद से जनता के बीच पॉपुलर हो रहे हैं, तब से देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ी हुई है। अब हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, 5 अक्टूबर को मतदान होगा और सिर्फ मतदान के 4-5 दिन पहले ही देख लीजिए किस तरीके से राहुल गांधी ने संकल्प यात्रा निकाली है। भारत जोड़ो यात्रा का फायदा राहुल गांधी को काफी ज्यादा हुआ था। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी उभर कर आए थे, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनका गठबंधन उभर कर आया था और अच्छी खासी सीटें अपने नाम की थी, ऐसे में अब विजय संकल्प यात्रा हरियाणा में भी राहुल गांधी निकाल रहे हैं। आज यानी कि 30 सितंबर से राहुल गांधी विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि केवल 2 या 3 दिन ही बचे हुए हैं सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए, ऐसे में जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन राहुल गांधी जहां एक तरफ दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी बौखलाई हुई नजर आ रही है। बीजेपी कैसे अपने नेताओं को, अपने अंधभक्त चमचों को किस तरीके से आगे कर रही है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति एक बार फिर से शुरू कर रही है। हम आपको ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की बयानबाजी इन बीजेपी के नेताओं द्वारा आ रही है, ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये लोग फिर से एक बार हरियाणा वासियों के मन में, जम्मू कश्मीर की जनता के मन में किस तरीके से हिंदू मुस्लिम का जहर घोल रहे हैं। और इतने बड़े बड़े नेता इनके हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं जिसे सुनने के बाद इसे भड़काऊ ही कहा जाएगा। कोई भी भड़क सकता है, लेकिन देख लीजिए राहुल गांधी की तरफ से या उनके किसी नेता की तरफ से अब तक ऐसा कोई भड़काऊ भाषण सामने नहीं आया है। वही है ना कि जब भारतीय जनता पार्टी को पता चलता है, जब उन्हें ये जो है अंदाजा लग जाता है, जब उनके मन में ये खौफ बैठ जाता है कि अब उनकी सत्ता ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, तो उनकी सबसे बड़ी रणनीति यही रहती है और एक बार फिर से उन्होंने यही रणनीति अपना ली है। और चुनाव आयोग जो निष्पक्ष होने की बात करता है, चुनाव आयोग जो कई नियम लागू करता है पार्टियों पर, वो अब तक इस पर खामोश है। चुनाव आयोग अपना काम न जाने कब ठीक तरीके से करेगा। लेकिन आपको हम बता दें कि किस तरीके से हेमंत बिस्वा ने जो बयान दिया है, जो भड़काऊ भाषण दिया है, वो कितना खतरनाक है। सबसे पहले आप ये हेमंत बिस्वा का भरे मन से भड़काऊ भाषण सुनिए। देश का कोने कोने में भी और ऐसा ही बाबर को पाल के रखा है। भाइयों और बहनों, हमें ऐसा ही करना है जैसे अयोध्या में बाबर राज का खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ, ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी भी बाबर घूम रहा है, सबको धक्का दे दे के हमें ये देश से निकालना है। मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो शेष बंद किया हूं, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। देख लीजिए कितना भड़काऊ भाषण ये दे रहे हैं। साथ में लिख भी रहे हैं कि असम में कांग्रेसियों ने पूछा कि आपने 600 मदरसे क्यों बंद किए। मैंने कहा कि मैं बाकी भी बंद कर दूंगा। भारत को डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए, मुल्ला नहीं। देश में जो बाबर घूम रहे हैं उन्हें बाहर करना होगा। तो देख लीजिए किस तरीके के भड़काऊ भाषण, किस तरीके के अपशब्द जो हैं ये एक दूसरे समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चुनाव आयोग कैसे मुंह पर पट्टी बांधकर बैठा रहता है। 3-4 दिन बचे हैं महज मतदान होने में और उससे पहले बीजेपी ने कैसे ऐसे नेता अपने बाहर छोड़ दिए हैं जो न जाने किन किन तरीकों की बातें कर रहे हैं, भड़काऊ भाषण मन से दे रहे हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और सिर्फ नेता नहीं, इनके कुछ अंधभक्त जो हैं, इनके जो चाटुकार अंधभक्त हैं, उनको भी देख लीजिए। अभी 2 दिन पहले ही वीडियो एक वायरल हुआ था और वो वीडियो इतना वायरल हुआ था कि पूरे सोशल मीडिया पर उस वीडियो को आग की तरह तेजी से फैलाया गया था। वो वीडियो था एक ऐसे अंधभक्त चमचे का जिसने एक सब्जी वाले को बिना किसी गलती के इतना मारा था, उसके साथ गाली गलौज की थी और उसे बांग्लादेशी तक करार दिया था।
और उसकी वीडियो भी वायरल हुई थी। उस वीडियो के बाद हालांकि उस पर संज्ञान लिया गया और उस अंधभक्त ने माफी तक मांगी थी। लेकिन क्या आप देख लीजिए कि किस तरीके के जो ये लोग हैं ये क्या बढ़ावा दे रहे हैं, ये किस और अपनी जनता को, अपने जो है फॉलोअर्स को लेकर जा रहे हैं। वो वीडियो भी है हमारे पास, वो वीडियो भी आप सुन लीजिए और देख लीजिए किस तरीके से उसने पहले मार पीट की, गाली गलौज की और फिर एक नींद ना आने का बहाना लेकर माफी मांगकर वहां से रफू चक्कर हो गया। वीडियो देखिए। कहाँ से आया है? यूपी। मुल्ला है ना? मुल्ला है ना? तो यहाँ मरा रहा है काम कर रहे हैं। थोड़े बांग्लादेशी। अरे यार हिंदुस्तानी हूँ भाई। हिंदुस्तानी है तू? खोल पैंट खोल। तो आपने देखा किस तरीके से ये लोग सरेआम जा जाकर लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। ये जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं ये ऐसे ही नहीं बढ़ती हैं, ये सिर्फ अफवाहें नहीं होती हैं, सिर्फ फेक वीडियोस नहीं होती हैं, ये रियल में होता है। ये वीडियो आप देख लीजिए, ये सबूत है ये वीडियो कि इस वीडियो में पहले वो नाम पूछता है, वो नाम बताता है तो वो मुसलमान समुदाय से होता है, इसलिए उसे मारता है, पीटता है, गंदी गाली देता है और न जाने उसे क्या क्या अपशब्द कहता है और उसके बाद उसे बांग्लादेशी तक करार देता है। अपने ही देश के नागरिक को ये अपने मन मर्जी से किसी भी देश का नागरिक बता देते हैं। इनके अंदर इतनी हिम्मत देख लीजिए आ जाती है। ये हिम्मत कहां से मिलती है ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हिम्मत इन्हें कहां से मिलती है। देख लीजिए, इसको लेकर वसीम अकरम त्यागी जो है उन्होंने भी ट्वीट किया था और क्या कुछ लिखा था। इन्होंने लिखा कि अंशुल नामी इस जमूरे की गुंडई काफूर हो गई, 2 पुलिस कर्मियों ने पकड़ा तो माफी मांगकर मिनमिनाने लगा। फिर दोहरा रहा हूं कि अगर देश की पुलिस राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर निष्पक्ष हो जाए तो ऐसे जमूरे किसी को बिला वजह पीटना तो दूर, किसी को बिला वजह घूर भी नहीं पाएंगे। देख लीजिए, यहाँ पर वसीम अकरम त्यागी ने साफ तौर पर लिखा है कि अगर पुलिस निष्पक्ष हो जाए और पुलिस अपना काम ढंग से करे, बिना राजनीतिक दबाव के करे, तो ऐसे जो नमूने निकल कर आते हैं ना, जो अपने आप को बड़ा देशभक्त बताते हैं, गरीबों के साथ और बेगुनाहों के साथ मारपीट करते हैं, गंदी गालियां देते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, आगे देखिए एक और यूजर है, उन्होंने भी कमेंट किया है। आगे देखिए, जो डॉक्टर है उन्होंने भी ट्वीट किया और लिखा कि माथे पर तिलक लगाकर भगवा शर्ट पहनकर ये सोच रहा है कि ये सिस्टम हो गया है। राजस्थान पुलिस तत्काल वीडियो का संज्ञान ले, एफआईआर दर्ज करे, ऐसा गुंडागर्दी तत्काल रोकने की जरूरत है। तो देख लीजिए, इन्होंने शिकायत दर्ज करने की मांग की थी, राजस्थान पुलिस अलर्ट भी हुई और उन्होंने इसके खिलाफ एक्शन भी लिया। लेकिन आप देख लीजिए कि एक्शन तो ले लिया गया है, लेकिन आप यहाँ ये सोचने वाली बात है कि इन लोगों के जो ये साहस है, इन लोगों को जो ये निडरपना है, ये आता कहां से? ये यहीं से आता है। ये हेमंत बिस्वा जैसे जो नेता हैं ये इनके पास से आता है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो भरे मन से खुलेआम ऐसे अपशब्द कहते हैं दूसरे समुदाय को और फिर उनसे ही ये इंस्पिरेशन लेते हैं और आगे चल के ऐसे कदम उठाते हैं। तो यहाँ ये अंतर आप देख लीजिए, साफ है कि एक तरफ कांग्रेस है जो अपने संकल्प यात्रा निकाल रही है, जनता को जोड़ रही है, दूसरी तरफ इनके नेता भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, क्योंकि ये बौखला गए हैं, इन्हें समझ में आ गया ही, इन्हें पता चल गया है कि इनकी जो दाल है वो अब हरियाणा में गलने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरीके के काम इन्होंने हरियाणा में किए हैं, अब जनता उन कामों को अच्छे से करवाना चाहती है। जो सड़कें, जो कानून व्यवस्था, जो रोजगार जो है वो हरियाणा में नहीं दे पाए हैं, ऐसे में जनता अब बदलाव चाहती है। और आपको हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कितने वोट शेयर जो हैं ये बीजेपी वालों के गिर गए हैं, ये डर गए हैं, सहम गए हैं, कुर्सी के लिए ये पिलपिला रहे हैं कि इनको कहीं इनकी कुर्सी छिन ना जाए। ऐसे में ये ना जाने किन किन तरीके के भाषण दे रहे हैं। और आपको एक वीडियो फोटो भी हम दिखाएंगे, स्क्रीन पर फोटो देख लीजिए। इसमें जो है नू हिंसा का आरोपी देख लीजिए, हरियाणा में जो सभा हुई थी योगी आदित्यनाथ की, उसमें तक नजर आ रहा है। तो अब यहाँ से आप खुद समझ सकते हैं कि ये लोग कैसे कैसे लोगों को अपनी पार्टी में रखते हैं और फिर उनसे ऐसे भड़काऊ काम करवाते हैं। अब आप देख लीजिएगा कि हरियाणा में अगर ऐसे ही इनके भड़काऊ भाषण रहे तो इनका क्या हाल होने वाला है। पहले ही हमने आपको बता दिया था कि वोट शेयर गिर गए हैं, जनता बदलाव चाहती है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सब टक्कर दे रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी काफी चिंता में है, नींदें उड़ हुई हैं अमित शाह और मोदी जी की। अब 8 तारीख को नतीजे जब आएंगे वो फैसला भी साफ हो जाएगा कि इनकी चिंता वाकई सच थी। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। बाकी ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।